अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है सेहत तबीयत। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बांदी के एपिसोड नंबर 30 के बारे में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ायज़ा बेगम कैसे खुदकुशी करेगी तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल बांदी के एपिसोड नंबर 30 में आप देखेंगे कि आखिरकार वली खान फ़ायज़ा बेगम को गिरफ्तार करने पहुँच जाता है। और जब लेडी पुलिस फ़ायज़ा बेगम को गिरफ्तार करने लगती है, फ़ायज़ा बेगम उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना, खड़े रहो अपनी अपनी जगह पर। फ़ायज़ा बेगम की मुज़ाहमत के बावजूद वली खान इन्हें गिरफ्तार करके ले जाता है। जबकि इसके बाद वली खान अपने बाप यानी कि शाहनवाज को गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। वली खान जब इनके पास जाता है तो वो वली से कहते हैं कि सबूत के तहत तुम घटिया और घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर। जबकि दूसरी तरफ मीरू को वली पर बहुत ज़्यादा एतमाद है और उसे इस बात का यकीन है कि वली इन लोगों को इनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। मीरू अपनी वालदा से कहती है कि सज़ा तो उन लोगों को ज़रूर दिलवाएंगे वली साहब, लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ रमीन बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। रमीन फरहान से अपने दुख सुख बांटते हुए कहती है, वो औरत जिसे मैंने सारी उम्र अपनी माँ समझा, वो मेरी माँ की कातिल निकली। इस पर फरहान इसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम परेशान ना हो। इसके बाद आप देखेंगे कि वली खान मशवरे के लिए उन बुजुर्ग साहब के पास जाता है। वो बुजुर्ग वली से कहते हैं कि जाते रहना तुम उनके पास, चाहे वो तुम्हें जितना मर्जी धुतकारें। इस पर वली ने कहता है कि अगर उन्हें ऐसी सज़ा मिली कि मैं उन्हें दोबारा मिल ही न सकूं तो फिर। जिसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार फ़ायज़ा बेगम जेल की सलाखों के पीछे आ चुकी है, लेकिन वो यहाँ भी आकर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं है। फ़ायज़ा बेगम यहाँ से बचने के लिए आदिल की मदद मांगते हैं, जिस पर आदिल इन्हें कहता है कि आदिल सिर्फ पैसे का दोस्त है आंटी। इस पर फ़ायज़ा बेगम मुस्कुराती हैं क्योंकि पैसा तो इनके पास बहुत ज़्यादा है और आदिल जितने पैसे मांगेगा वो दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि वली फ़ायज़ा बेगम को इनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जबकि दूसरी तरफ फ़ायज़ा बेगम के जेल जाते ही पूरा मीडिया वली खान से सवाल कर रहा है कि तुमने अपनी माँ को अंदर क्यों किया। इस पर वली उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरी माँ ने नेक काम का पर्दा उड़ा हुआ था, लेकिन वो हकीकत में ऐसी नहीं थी। फ्रेंड्स, माँ बाप चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो होते माँ बाप ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंसाफ का तकाजा पूरा करना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम लोग ये बात कहाँ सोचते हैं, बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ चंद पैसों की खातिर कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठी गवाही दे देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वली शाहनवाज और फ़ायज़ा बेगम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जबकि इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सारे मीडिया के सामने होने वाली बेइज्जती शाहनवाज और फ़ायज़ा बेगम से बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, जिस वजह से फ़ायज़ा बेगम और शाहनवाज खुदकुशी कर लेते हैं और यूं ये लोग हराम मौत मरकर अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की ज़िंदगी तो शायद अच्छी गुजर जाए, लेकिन इन लोगों की मौत भी बहुत बुरी होती है और इन लोगों का आखिर भी बहुत बुरा होता है। जबकि दूसरी तरफ मीरू बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और तंदुरुस्त होने के बाद मीरू वली से शादी कर लेती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वली मीरू की रह जाने वाली पढ़ाई मुकम्मल करवाता है। जिसके बाद मीरू अपने गाँव जाकर अपने बाप के नाम से एक स्कूल खोलती है, जिसमें वो गाँव के गरीब बच्चों को तालीम देती है, ताकि वो बड़े होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें और थावर जैसे वडेरों का मुकाबला कर सकें। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या इस ड्रामे का ऐसा ही एंड होना चाहिए था या फिर कुछ और एंड होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।